रिंकिया के पापा के उठा उठा के पटके संजय सिंह। दरअसल बात हो रही थी शराब घटोला के लेकर, तभी मनोज तिवारी कुछ अभद्र भाषा का उपयोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कर देते हैं। तभी संजय सिंह बौखला जाते हैं और तिवारी जी को बुरे तरीके से धो देते हैं। तो वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो यह कि इनके सारे वीडियोज उठा के दिखाइए जब इन्होंने केजरीवाल के दफ्तर पे छापा मारा, कहा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ लिया है, कल ही फांसी हो जाएगी, परसों उल्टा लटका दिया जाएगा। राजेंद्र कुमार तो अब बचेगा नहीं, उसकी कई कंपनियों का घोटाला मिल गया है, कुछ नहीं निकला। फिर मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा, बहुत गलत घोटाला पकड़ लिया है, अब बचेंगे नहीं मनीष सिसोदिया, इनका असली चेहरा सामने आ गया, कुछ नहीं निकला। अच्छा, सुंगलू कमेटी बनाई, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40 विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में डाला, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगी कोर्ट के अंदर, अभी इसी तरीके से चीख रहे हैं, देखिए देखिए बहुत बड़ा घोटाला पकड़ लिया है। हताश हो गए, निराश हो गए, कुछ नहीं मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ संजय जी, आप अभी अखबार में गा रहे थे वो आर्टिकल, आप किसी को इशारा कर रहे थे। हमारा शिक्षा संजय जी, आप अखबार पे आ जाता हूँ, अखबार पे आता हूँ, अखबार पे आता हूँ। खलीज टाइम्स की अंतिम लाइन पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़िए। भाजपा के अनपढ़ों की जमात को अपने चैनल पे एक्सपोज कीजिए, आप पढ़िए अंतिम लाइन क्या लिखा हुआ है। चड्ढा समझाओ इसे। न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रायोजित, पढ़िए आप उसको। खलीज टाइम्स आप पढ़ दीजिए दिनेश जी, वो नहीं मानेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रायोजित से आप लोग लेख उन्होंने लिया है और उसको क्रेडिट भी दिया है। मनोज जी आप बोल। वाह, आप मनोज जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी, किस अनपढ़ ने आपको ये बता दिया? किस अनपढ़ ने बता दिया आपको? नहीं, उसमें साफ-साफ उसने लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के संजय जी से लिया हुआ है वो। इस पे वो खलीज टाइम्स से थोड़ी छापा है, जवाब देने दीजिए। अक्षर साहब जो आप कह रहे हैं। अब ये कौन है बे? वो तो लिख रहा है साफ। हाँ, वो तो लिख रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके छापा है। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या खलीज टाइम्स जैसा अखबार, उसके पास अपने पत्रकार आपके बारे में लिखने की क्षमता नहीं रखते हैं, जो एक ही आर्टिकल को 2 जगह छपवाना पड़ता है? अरे भैया, बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट है कि हमको बताने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे अखबार, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात, नहीं, बहुत सारे अखबार, बहुत सारी खबरें दूसरे के सौजन्य से लेते हैं। संजय भाई, हाँ, अब देखिए, अब यही बात आ गई ना, मुझे अपने चैनल पे जाना है छपा तो 2 अखबार में, दुनिया के 2 अखबार में एक ही जैसा छपा। इसी को मानसिकता गुलामी की कहते हैं। अरे भैया, बात तो सही है। या आप समझते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स से छपवा के और खलीज टाइम्स में छपवा के, भैया आपकी आज तक पे कोई फुटेज, या तो मैं कंप्लीट कर लूं, आप अरे सुन तो लीजिए। अरे भैया, आपका जवाब ही दे रहा हूं, मुझे जाना है अगले चैनल पे मनोज जी, नहीं तो मैं आपको, आप जानते हैं मैं डिबेट छोड़ के नहीं जाता। आपकी अगर कोई फुटेज, एक सवाल है, उसको सुनने के बाद आप कंप्लीट कर दीजिए अपने चैनल। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बोलते हैं पेड न्यूज, लेकिन संजय जी, मेरा सवाल है कि ये तो हम विषय से हट रहे हैं। हमारा मूल है कि आपके पास आबकारी नीति पर इतने ज्यादा तर्क थे तो सीबीआई को दिए जा सकते थे, उसको वापस लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ये हुई ना बात। अगर पड़ी है तो इसका मतलब है, जैसा आज सौरभ भारद्वाज जी ने भी कहा, इस पर एक बात और कही गई कपिल मिश्रा जी की तरफ से, वो बात भी मैं जरा पूछ लूं संजय जी से, पुराने साथी रहे उनके।